गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न नंबर 2 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। इसमें हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और बताना है कि इन संख्याओं के वर्गमूल में जो संख्या हमें प्राप्त होगी, इन संख्याओं के वर्गमूल से जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी उसमें कितने अंक होंगे। संख्या नहीं बतानी है, उसके अंक बताने हैं कितने होंगे। और अंक हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, आप एक बार ध्यान से इसको समझिए कि जितने अंक हमारे पास इस संख्या में है उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि यदि दी गई संख्याओं में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम बोला है मैंने, ये नहीं कि सम संख्या है। अब जैसे 2 अंक है तो ये सम है, ये 3 अंक है तो ये विषम हो गए। ये इकाई का अंक नहीं देखना, अंक कितने हैं, 1 2 3 है तो ये विषम अंक हो गए हमारे पास। ठीक है, यदि हमारे पास अंकों की संख्या सम है तो हमारा सीधा उत्तर n/2 होगा उसके वर्गमूल में। n/2 का मतलब जितने अंक हैं उसको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, और यदि हमारे पास विषम होंगे अंक तो हमें क्या करना है, जितने अंक हैं उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। इन दोनों सूत्रों के द्वारा ही हम इन संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो करके दिखाते हैं। 64 में कितने हैं अंक, 2 हैं, 2 अंक है ना, 4 और 6 है तो 2 सम है तो इसको n/2 लेंगे। n/2 का मतलब इसमें 2 अंक हैं, 2 को 2 से भाग देंगे 1। तो इस 64 के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब 144 को ले लेते हैं। 144 में कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है, विषम है तो 3 में 1 जोड़ना है हमें। 3 जमा 1/2, 3 में 1 जोड़ा 4, 4/2 हमारे पास क्या आ गया, 2। तो इसके 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में हमारे पास संख्या 4489 है। अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, 4 अंकों की संख्या है हमारे पास यदि, तो सम संख्या होगी 4 और तो हम उसको सीधा ही 4 को 2 से भाग देंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न में हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। 5 एक विषम संख्या है तो 5 यदि विषम संख्या तो उसमें क्या करेंगे, हम 5 में 1 जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे अर्थात 6/2। तो इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अब पांचवा और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इसका। इसमें देखिए अंक ये 1 2 3 4 5 6 अंक कितने हैं, 6 हैं। तो 6 एक सम संख्या तो सीधा हम 6 को 2 से भाग दे देंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। बहुत ही आसान प्रश्न था, सिर्फ आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है कि यदि अंकों की संख्या में सम है तो सीधा 2 से भाग दे देना है और यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जो संख्या हमारे पास आएगी उतने ही अंक इस संख्या के वर्गमूल में होंगे। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और प्रश्न समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।